राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे हैं और जमानत लेकर ही वो पाकिस्तान आएंगे। तो सलमान आबिद साहब, नवाज शरीफ साहब की टिकट तो कंफर्म हो गई है, वापसी भी अब हम कंफर्म ही समझें? देखिए, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह की याददाश्त जो है उसका इम्तिहान लेना चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब के पास वो तारीखी डॉक्यूमेंट पड़ा होगा जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल मुशर्रफ के साथ एक डील के तहत बाहर गए थे और उनकी पूरी पार्टी यहाँ बैठ के मुसलसल इंकारी करती थी कि हमने किसी किस्म की कोई डील, कोई तहरीरी मायदा नहीं किया। फिर कौम ने वो वक्त भी देखा जब लबनान के हरेरी साहब और सऊदी अरब के जो हैं वज़ीर ख़ारजा साहब ने आकर यहाँ पर वो तारीखी डॉक्यूमेंट दिखा दिया जिसमें नवाज शरीफ साहब डील करके गए। तो इसलिए राना सनाउल्लाह साहब ये चूरन जो है ये किसी और को बेचें। पाकिस्तानी कौम में तो ये चूरन बिकने वाला नहीं है। पाकिस्तानी कौम को पता है नवाज शरीफ साहब कोई एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा नहीं, जब भी उनका इक़्तिदार पाकिस्तान में आया वो किसी डील के तहत ही तो अब की बार किस डील के तहत आने पर रज़ामंद हुए? अब इसकी डील अब सुने, अब वो आ रहे हैं, वो जमानतें भी मांग रहे हैं, लाल कारपेट भी मांगते हैं, इक़्तिदार भी मांग रहे हैं, गिरफ्तार ना करने की बातें भी कर रहे हैं और बहुत से सवालात वो उठा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया ना, और बल्कि ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो बगैर जमानतों के पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब ये नहीं मुझे मालूम कि वो जमानतें किसने दी हैं और किससे ली हैं, किस अदालत ने दी हैं, अब वही ना किस अदालत ने दी है। तो अब मसला ये है नवाज शरीफ साहब जरूर आए पाकिस्तान, वो डील करके भी आना चाहते हैं तो जरूर आए। जो शादरा में हुआ है ना वो कल बदामी बाग में भी होगा, फिर आगे भी होगा, फला जगह पे भी होगा। अब उनका मसला क्या है, उनके साथ अब एक सियासी मसला भी आ गया है। उनकी पार्टी जो है वो किस तरीके से वो रिवाइव करने में कामयाब होते हैं, अपना वोट बैंक किस तरह से रिवाइव करते हैं। बयानिया का तो वो सौदा करके आ रहे हैं ना। वो जो शहबाज शरीफ भागे थे लंदन, आप देखिए ना 24 घंटे के अंदर अंदर बयानिया किस तरह से बदला है। अब ये ना कोई कहे कि जी शहबाज शरीफ साहब वैसे ही गले मिलने गए थे उनके साथ, वो गले मिलने के साथ साथ कुछ अपना चूरन भी देने गए थे ना। वो चूरन उन्होंने दे दिया और उस चूरन को खाने के बाद नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे कहा कि जी उनका बयानिया जो है वो ये नहीं था जो उन्होंने पहले 2 दफ़ा निकला है, इसाक डार के बकौल वो हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है। चले अच्छी बात, अल्लाह पे छोड़ दिया है। ये जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन मिली थी वो भी अल्लाह पे छोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ से बाहर गए इलाज के लिए वो भी अल्लाह पे छोड़ दिया। यानी अल्लाह उनको उस वक्त आता है जब वो मुसीबत में आते हैं, जब वो खुशहाली में होते हैं तो फिर अपनी बादशाहत के साथ वो तमाम काम करते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो अब बहरहाल नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, बड़ा तारीखी इस्तकबाल होगा उनका। वो 10 लाख लोगों को एयरपोर्ट लेके जाना था, वहां से तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब वो 10 लाख की बजाय 200, 500, 1000, 2000 बंदे जो हैं वो गलियों में जलसे करके वहां से वो आगाज करना चाहते हैं तो जरूर करें। और अगर वो नवाज शरीफ साहब इतनी बड़ी ताकत के साथ आते हैं और आके इलेक्शन भी जीतते हैं, लोग उनको वोट भी देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको इक़्तिदार मिलना चाहिए। लेकिन सबको पता है, आप ये उठाएं माइक और जरा गलियों कूचों में चले जाएं और लोगों से पूछें कि नवाज शरीफ साहब कैसे आ रहे हैं, कहता डील करके आ रहे हैं जी नवाज शरीफ, पहले भी आंदा सी तो उन भी आ रहे हैं। ओ जी मामला मुक गया है, मामला तय हो गया जी, हर चीज तय हो गई है जी। अब ये हर चीज जो तय हो गई है यही वो पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क करती है। जब हम मसनूई तरीके से क़यादतों का इंतखाब करते हैं, मसनूई तरीके से इंतखाबात करवाते हैं और जाली मैंडेट के साथ जब हम इक़्तिदार करवाते हैं, चाहे वो इमरान खान के साथ जाए, चाहे वो उधर जाए, चाहे वो उधर जाए, तो उसका फायदा पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को नहीं होता।